हमेशा ना खुद से सवाल करो कि मैं हूँ तो क्यों हूँ, और अगर मैं कोई काम नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता। ये जितनी भी एक्सरसाइज मैं आपको शॉर्ट में दिखा रही हूँ ना, ये 8 मेरी फेवरेट एक्सरसाइज हैं जिन्होंने मेरी बॉडी को लीन किया है, फैट बर्न किया है, टमी को अंदर किया है। ये ऑलरेडी मैं एक ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ, बट बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो ये वो एक्सरसाइज है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दूँगी, आप चेकआउट कर लेना। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि वेट लॉस कर रहे हैं लेकिन उनका वेट स्टक हो जाता है। मेरा भी 15 दिन रहा, 20 दिन रहा, फिर मैंने ऐसा क्या चालू किया जिससे मेरा वेट स्टक नहीं हुआ। फिर वो था सॉल्ट फ्री डे। आप भी शुरू करो, पर कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, आज के ब्लॉग में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। एंड में ब्लॉग अच्छा लगे ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी लोग। मॉर्निंग का टाइम और आज है मेरा सॉल्ट फ्री डे। यस, सॉल्ट फ्री डे है, तो आज मैंने दिन की शुरुआत करी है। नहीं, ऐसा नहीं, मैं डेली ऐसे ही करती हूँ। रात में मैं बादाम भिगो के रखती हूँ, 3 से 4 मैक्सिमम 5 बादाम लेती हूँ, और उसके साथ लिया मैंने एक डेट, क्योंकि इसके आधे घंटे बाद मुझे टी लेनी है। तो तब तक चलिए कर लेते हैं योगा। आज मैं आपको योगा थोड़ा सा ग्लिम्स दिखा रही हूँ। ये मैं अनुलोम विलोम कर रही हूँ, बहुत ही रिलैक्स करता है, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह तो हमें 35 मिनट डेली करनी है, बट एक दिन योगा के लिए 2 दिन रखिए जिसमें आप योगा कर सकें। योगा से आपका जो इंटरनल सिस्टम होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, आपको स्ट्रेस फ्री रखता है। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। मेडिटेशन योगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं भस्त्रिका कर रही हूँ। जस्ट सांस को अंदर लिया और छोड़ा, और पहला जो था वो अनुलोम विलोम था। उसके बाद कपाल भारती आती है, और लोग पूछते हैं मेरे से कमेंट करके कि टमी कैसे कम किया जाए। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा टमी ऐसा था जैसे कि 5th मेरा मंथ चल रहा हो प्रेगनेंसी का। इतना बड़ा था, मतलब सिर्फ टमी ही टमी बाहर लटका हुआ था मेरा। अभी इतना चला गया, मैं कह सकती हूँ 90% मेरा कम हो गया। 10% जो नहीं गया है, वो एक होता है ना, जब बीइंग अ मदर, जब आप मम्मी बनते हो और सी सेक्शन हुआ रहता है, तो वो जो एरिया होता है ना, आपने देखा होगा नाभि के नीचे, वो टाँकों की वजह से वो चीज़ लूज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। और उसको मैं एक्चुअली डंबल उठा के या बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली कोई जिम करके मैं उसको नहीं बेली फैट करना चाहती हूँ। मैं चाहे 6 महीने लगे, बहुत ही नेचुरल तरीके से करूँ। ये जो है ना, ये भी मंडूकासन है, जो कि बेली फैट के लिए बहुत अच्छा होता है। जस्ट आपको सांस भरनी है और दोनों हाथों को जोड़ के अपनी नाभि पे रख के सर को नीचे करना है। अगर आप टच कर पाओ तो ठीक है, अदरवाइज जितना झुका पाओ। पीछे जो आपके हिप एरिया उसको नहीं उठाना है बिल्कुल भी, और जैसे बैठे हो ना, बस ऐसे नीचे आना है आपको। तो सांस भरते हो, पहले अंदर पेट जाता है, तब हाथ रखते हो आप टमी पे। उसके बाद जब नीचे झुकते हो ना, तो सांस को छोड़ देना है। इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। एसिडिटी प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। टमी तो अंदर जाता ही है। तो ये देखिए, चक्की वाला है, ये इतना बढ़िया एक्सरसाइज है टमी को अंदर करने के लिए। ये चक्की आप 50 बार सीधा और 50 बार उल्टा आप घुमाएं, आप, मैं बिलीव मी, आपको इतना हल्का लगेगा, खुद लगेगा आपका पेट अंदर हो रहा है। बहुत कारी, मतलब कह सकते हैं एक मैजिकल एक्सरसाइज है ये बैठ के करने का। और अभी मैंने एक वीडियो में आपको बहुत सारी एक्सरसाइज दिखाई दी, जिसमें मैंने बेली फैट के लिए और एक्सरसाइज दिखाई दी। हालांकि आप बेली फैट करने के लिए कुछ खास एक्सरसाइज करते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ बेली फैट पे ही असर करती, नहीं, वो पूरी बॉडी पे आपके असर करती हैं। सब जगह के इंचेस कम होते हैं, समझ रहे हो। तो ये एक एक्सरसाइज है जो मैं अभी कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैं डेली करती हूँ। आज क्योंकि मेरा सॉल्ट फ्री डे था, तो मैं ये वाली एक्सरसाइज करती हूँ उस दिन, तो मैंने फिर आपको आज दिखाया। ये मैं क्लैपिंग कर रही हूँ, इससे आपके सारे पॉइंट्स प्रेस होते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं स्ट्रेस के लिए। उसके बाद फिर मैं नहा के आगे रेडी होने के लिए। पूरा दिन अभी हमारा हैप्पी जाएगा, बिकॉज़ मैं इतनी एनर्जेटिक, इतनी लाइट फील कर रही हूँ। नहा के अभी मैं पूजा करूँगी और हम दिन की शुरुआत करेंगे। सॉल्ट फ्री डे जो है, कहते तो इंग्लिश में सॉल्ट फ्री डे है, बट एक्चुअली वो एक उपवास होता है जो बहुत ही सालों से चला आ रहा है, लेकिन अभी नए ज़माने के हिसाब से उसको नाम दे दिया है सॉल्ट फ्री डे।
एक्चुअली उपवास करने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं फास्टिंग के। शरीर को, ये आपकी इंटरनल सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करता है, वज़न कम करने में भी काफ़ी ये हेल्पफुल रहता है, पाचन तंत्र के लिए भी बेनिफिट करता है, स्किन के लिए भी काफ़ी बेनिफिट देता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं एक उपवास के। वेट लॉस में तो बहुत ये मदद करता है। हफ्ते में एक दिन ज़रूर आपको सॉल्ट फ्री डे करना चाहिए। मानसिक और इमोशनल में भी आपको ये मदद करता है, क्योंकि आप तब भगवान से जुड़ते हो, तो फास्ट ज़रूर रखना चाहिए। नहीं रखते हो तो ज़रूर फास्ट रखें, अपने किसी गुरु के लिए, अपने किसी भगवान के लिए। ओके, तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि सत्तू क्या होता है। सत्तू एक्चुअली हर वीडियो में यही क्वेश्चन आया है। सत्तू एक्चुअली भुने हुए चने का आटा होता है। बेसन अलग होता है, सत्तू अलग होता है। ठीक है, किसी ने बोला था कि बेसन सत्तू होता है। बेसन नहीं होता है, बेसन तो चने का होता है, और जो हम चने की दाल खाते हैं, और जो सत्तू होता है वो भुने हुए चने का होता है। मैं दिखा, एक सेकेंड। हाँ, ये जो भुने हुए चने हैं ना, शाम की चाय के साथ हमें चाहिए रहते हैं, rather than हम कोई चिप्स उठाएं या नमकीन उठाएं, तो इसलिए मैं ये भुने हुए चने रखती हूँ शाम की चाय के साथ। ये मखाने या चने या फिर मूंगफली, ये तीन ही चीजें लेती हूँ। थोड़ा सा वो भी चाय के साथ चाहिए रहता है, बहुत ज्यादा नहीं। तो ये जो चने है ना, ये इसका सत्तू बनता है। सो मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा सत्तू खत्म हो गया था तो मैंने ये मंगाया है। इसको कहते हैं सत्तू ही लिखा रहता है, लिखा है चना चिक पीस पाउडर। कितने का है मैं बता देती हूँ आपको, सस्ता आता है। 90 रुपए का है ये, 500 ग्राम, आधा किलो 90 रुपए का है। अब क्या होता है, सत्तू का जो मैंने आपको नमकीन वाला सत्तू बताया या मीठा वाला बताया, तो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्रोटीन पाउडर। बिकॉज प्रोटीन पाउडर इसलिए नहीं है कि हमें वेट लॉस करना है या हमें जिम जाना है। वेल, प्रोटीन पाउडर बहुत सारे लोग जिम जाते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए चाहिए रहता है। और वैसे भी बेसिकली आफ्टर 30+ प्रोटीन की कमी हमारे बॉडी में नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली कमी तो किसी चीज की नहीं होनी चाहिए, बट प्रोटीन ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एंड प्रोटीन हम खाते ही हैं डेली लाइफ में। लाइक हम दाल खाते हैं, हम पनीर खाते हैं, हम टोफू खाते हैं, सोया चंक से। बहुत सारे नेचुरल सोर्स हैं प्रोटीन के लिए, आर्टिफिशियल लेने की क्या जरूरत है ना। वो उन लोगों को लेने दो जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, एथलेटिक है, उन्हें जरूरत है प्रोटीन पाउडर की, है ना। और वो बहुत कॉस्टली भी आता है। बट मैं बहुत ही सिंपल लाइफ जीती हूँ, तो इसीलिए मैं वो जो प्रोटीन पाउडर है ना, जो 3000 का आता है आई थिंक 500 ग्राम, आई डोंट नो, 3 या 3200 का आता है उसका वेगा, तो उसके रिप्लेसमेंट में आप ये ले सकते हो। इक्विवेलेंट है ये, दिस इज वेरी हाई इन प्रोटीन। सत्तू बहुत अच्छा है, एनर्जी बूस्टर है थ्रू आउट द डे। कभी मॉर्निंग में नहीं ले पा रहे हो, कभी भी ले लो, जब भी भूख लगे, शाम की 4 बजे के टाइम पे ले लो। अगर आप चाय लवर नहीं हो, कभी भी ले लो। एक्सरसाइज करने के बाद, जिम से आ रहे हो तब ले लो, क्योंकि जिम भी हम वुमेन लोग करते हैं ना, उतना हार्श नहीं करते हैं ना, नॉर्मल करते हैं, तो उसके लिए ठीक है ये। इसके अलावा अब जैसे मुझसे पूछा जाता था कि आप कुछ और भी लेते हो, मैं वो प्रोटीन पाउडर नहीं लेती हूँ, मैं एक सुपर फूड लेती हूँ। आफ्टर 30+ जैसे बहुत सारे लोग लेते हैं ना दूध में मिला के, बट मैं वो दूध में नहीं मिलाती हूँ, बिकॉज मैं दूध नहीं लेती हूँ। तो इसलिए मैं एज अ प्रोटीन पाउडर उसको इस्तेमाल करती हूँ अपने इसी सत्तू वाले प्रोटीन शेक में। ठीक है, तो एक मैं वैसे 2 ग्लास बनाती हूँ, एक हस्बैंड के लिए, एक मेरे लिए। तो इसके 2 स्कूप लेती हूँ और उसका 1 लेती हूँ, जो मैं यूज करती हूँ। वो भी पतंजलि का है, बहुत ही अफोर्डेबल है, 550-600 का आता है। वो विमेन सुपर फूड के नाम से इतना बड़ा डब्बा आता है। मैं दिखा रही थी, जिनको लेना है इसलिए दिखा रही हूँ, अदरवाइज मैं कभी भी वो चीजें नहीं दिखाती हूँ जो कि सब ना ले सके। कॉमनली एक होना चाहिए हमारे, क्योंकि हमारे किचन में इतनी सारी चीजें हैं ट्रेडिशनली, एंड वो ही हमारे लिए पर्याप्त है। बट आजकल क्या है ना, भागदौड़ की जिंदगी में अगर हम ले सकते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। और 30+ के बाद तो सभी वुमेन को कोई ना कोई जो डाइटिशियन होते हैं, या जिनको कमजोरी आ रही है, बहुत ज्यादा फीडिंग कर रही हैं, बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो उनको कमी हो जाती है, क्योंकि वो रेगुलर लाइफ में खाना भी पूरा नहीं खा पाती है। तो उनके लिए ये सारी चीजें अच्छी हैं कि आप दूध में मिला के पी लो, है ना। एज अ ब्रेकफास्ट में पी सकते हो अगर दूध हजम होता है। बट मैं दूध नहीं लेती हूँ, मैं एज अ प्रोटीन पाउडर उसको यूज करती हूँ। बस मैं दिखा देती हूँ आपको डब्बा। तो ये विमेन सुपर फूड मिल्क प्रोटीन है, जिनसिंग एंड अदर बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट है। ये एक्चुअली दूध में मिला के पिया जाता है, बट मैं उसमें शेक में डाल के पी लेती हूँ। सत्तू एक बहुत ही पावरफुल पाउडर है एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो लोग 3 से 6 हज़ार रुपये वो प्रोटीन पाउडर में खर्च करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत करते हैं। बिकॉज इफ दे आर डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क, सो मच ऑफ एथलेटिक वर्क,
है ना, तो ठीक है उनके लिए, वेल एंड गुड, बट दिस इज ऑल्सो नॉट कम, इतना कम नहीं उसके आगे। और ये सिर्फ और सिर्फ आधा किलो 100 रुपए में आता है, 200 रुपए में 1 किलो आता है, और वो 200 रुपए, ये 200 रुपए में 1 किलो आता है, वो 3-4 हजार में आता है। तो जो लोग नहीं ले सकते हैं वो चीज, और लेने की जरूरत एक बार ले लो कि हर महीने यार कोई भी 3.5 से 3.5 हजार रुपए खर्चा नहीं करेगा। एक कॉमन मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात कर रही हूँ, इसीलिए मैं कभी भी ऐसी आर्टिफिशियल चीजों के लिए मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि ये ले लो वो ले लो फलाना। जो भी है वो नेचर ने मैं अपने किचन में ऑलरेडी दिया गया है, फाइबर दिया है, प्रोटीन दिया है, कैल्शियम दिया है, सारे सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमें चाहिए ना हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के लिए, वो हमारे इसी किचन में है। तो इधर ही ढूंढो आप, ठीक है। तो ये जो सत्तू है ना, ये काफी हाई प्रोटीन में होता है, ऑलवेज अपनी डाइट में इसको रखें। सो यहाँ पे मैं आ गई हूँ कस्ते को दूध देने के लिए, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं वेट लॉस से रिलेटेड, एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि मुझे 10 दिन में वेट लॉस करना है, 15 दिन में करना है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या डाइट प्लान है। तो मैं यही बोलूँगी कि चक्रव्यूह, ये एक वेट लॉस का चक्रव्यूह है जिसमें बहुत सारे लोग फंस तो जाते हैं, उसके बाद वेट लॉस भी कर लेते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा देर तक ये नहीं चलता है, लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं और उसके बाद फिर उससे डबल गेन करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि आप अपने आप को एक चैलेंज दे रहे हो। ये चैलेंज नहीं है कोई भी वेट लॉस कि 10 दिन में करना है, 25 दिन में करना है, 30 दिन में करना है। कुछ भी दवाई लेके या कोई भी टी लेके आप कर तो लोगे, डेफिनेटली कर लोगे, बट कोई फ़ायदा नहीं है, वो फिर बाउंस बैक हो गई वो उतना वेट आपका। कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें ना लें। हाँ, ग्रीन टी वगैरह जो होती हैं वेट लॉस वाली, उनसे वेट लॉस नहीं होता है, लेकिन हाँ आपका इम्यूनिटी, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, वेट लॉस जिसकी वजह से फास्ट हो जाता है। सो मैं चाहती हूँ कि आपका जो डाइट प्लान हो वो कोई 10 दिन या 6 महीने का ना हो, पूरा लाइफ टाइम का हो। और जो चैलेंज देते हैं ना 10 दिन में 10 किलो वजन, 10 दिन में 2 किलो वजन, कर लोगे, होता है, और ये सच है, होता है। डाइटिंग वाइटिंग करके या कुछ भी स्किप करके, कोई मील स्किप करके हो जाएगा, बट क्या लाइफ टाइम रह सकता है आपका सस्टेनेबल वेट लॉस हो सकता है ये पूरी ज़िंदगी भर के लिए? नहीं ना। तो क्या इसी पचड़े में पड़े रहना है आपको लाइफ टाइम कि वेट लॉस कब गेन हुआ, कब लूज़ हुआ, तो बाहर जाके खा लिया तो अब गेन हो गया, अब घर आके फिर लूज़ करना है? इसके अलावा भी तो और भी ज़िंदगी है ना। तो उसको लाइफस्टाइल बनाओ ये कि वो ये आपकी ज़िंदगी बन जाए, ताकि आप और चीज़ों पे भी ध्यान दे सको। जहाँ आज आप हो वहाँ मैं कभी थी, लेकिन मैंने अपने आप को निकाला कैसे? खुद से हेल्प करी, किसी ने नहीं करी। ये मेरा डिसीजन है कि मुझे दुबला होना है, और अगर मुझे मोटा भी होना होगा वो भी मेरा डिसीजन होगा। मुझे किसी को दिखाने के लिए मैंने नहीं किया है, खुद के लिए किया है। क्योंकि लोग तो अरे आप मोटे हो ना, तो लोग हाय हाय तुम कितनी मोटी हो गई हो, थोड़ा वज़न कम कर लो। और अगर दुबले हो गए, हाय कितना सूख गया चेहरा, कितना रौनक चली गई है, अच्छी खासी लगती थी पहले ही ठीक थी। तो लोगों के लिए तो आप कुछ कभी कर ही नहीं सकते, उनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। ये डिसाइड करो पहले खुद के लिए कि तुम्हें दूसरे के लिए वेट लॉस करना है या गेन करना है, खुद के लिए करना है। सो देखो मेरा मॉर्निंग का ये ब्रेकफास्ट है, ये है मेरा बनाना शेक या प्रोटीन शेक। इसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन दोबारा इसलिए डाला वीडियो में, बहुत लोग पूछ रहे थे। इसमें आपको सिर्फ 3 ही इंग्रेडिएंट चाहिए, एक सत्तू का पाउडर, आटा, और एक बनाना और दूध। 3 चीज़ों से ही बन जाएगा। और ये तो ऑप्शन है, अगर आपके पास ओट्स हैं तो ओट्स डाल सकते हो, उसमें भिगो के रख दो 15 मिनट पहले या 5 मिनट पहले, और पीनट बटर है तो वो भी डाल। एंड दालचीनी घर में होती है, एंड दालचीनी एक कह सकते हैं मैजिकल पाउडर है आपकी स्किन के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, आपके वेट लॉस के लिए। दालचीनी ज़रूर लें, चाहे दही में डाल के लें, चाहे प्रोटीन शेक में डाल लें, चाहे खाने में डाल लें, कैसे भी करके, या दूध में, या दालचीनी का पानी ज़रूर लें डेली। तो यहाँ पे मेरे बेटे का बन गया नाश्ता। व्हाट? डिसलाइक 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 डिसलाइक।
यहाँ पे भी 11:30 बज गया है। 9:15 पे मैंने अपना फर्स्ट ब्रेकफास्ट लिया था, प्रोटीन शेक। अब मैं एक सीजनल फ्रूट ले रही हूँ, आज एक एप्पल ले रही हूँ मैं 11:30 बजे। उसके बाद फिर लंच करेंगे, क्योंकि आज सॉल्ट नहीं खाना है बिल्कुल भी। तो जब भी आप सॉल्ट फ्री डे रखें, 7 दिन में एक दिन ज़रूर सॉल्ट बंद करें, एक दिन के लिए, पूरे दिन के लिए। व्रत वाले तो चलो ठीक है, व्रत रखते हैं, उनको, जो लोग नहीं रखते हैं ना, वो भी सॉल्ट ना खाएँ। तो यहाँ पर मैं पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ। पालक की सब्ज़ी इसलिए बना रही हूँ, पालक की सब्ज़ी सच में इतनी टेस्टी बनती है, क्योंकि पालक में खुद का एक सॉल्ट होता है, आपको नमक डालने की ज़रूरत ही नहीं है। जो लोग व्रत रखते हैं ना, वो लोग व्रत वाला भी नमक ना खाएं। ये बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं। सिर्फ टमाटर डाल रही हूँ, आप लोग प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं कान्हा जी को भोग लगाना है, इसलिए टमाटर ही डाल रही हूँ। सिर्फ राई जीरा हींग डाला मैंने और डाल दिए टमाटर, अच्छे से फ्राई कर दिए। पनीर जो है वो घर का ही बनाया पनीर है, उसमें भी नमक नहीं है। क्या है कि ये जो पनीर बना है ना, एक्चुअली दूध फट गया था। फाड़ के बनाओ तो बढ़िया बनता है इस वाले पनीर मेकर में, और बहुत अच्छा बनता है कि आप केक की तरह बनता है, आप लोग कट करके खा सकते हो। बट क्योंकि ऑलरेडी फट गया था, बाद में फाड़ा उसको तो वो ऐसे दानेदार हो गया, वो सही बना नहीं, क्योंकि दूध फट गया था, अपने आप ही फट गया था एक्चुअली में। तो यहाँ पे देखिए, तब तक मैंने बर्तन लगा लिए, मेरी सब्ज़ी बन रही है। तो जिन लोगों ने अभी तक डायरी और कलम नहीं उठाया है, तो जल्दी उठाइए। कब उठाओगे, मैं आपसे पूछ रही हूँ? आज, कल, परसों, 1 साल बाद, 2 साल बाद, कब उठाओगे? जब बीमारियाँ आपको जकड़ लेंगी और आपको कॉपी में ये ना लिखना पड़े कि हॉस्पिटल का कितना बिल आया है, तो उस वक्त को क्यों बुलाना है, जब आज का वक्त आपका इतना सुंदर है। आपने खुद ने अपने वक्त को बिगाड़ के रखा है, आपने खुद ने अपने ज़िंदगी को ख़राब करके रखा है, उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं, कोई और दूसरा नहीं है। कोई भी नहीं है, ना बाहर वाला, ना फैमिली मेम्बर, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपकी खुद की, क्योंकि भगवान ने आपको हक दिया है आपकी ज़िंदगी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने आपको इस धरती पे अकेले भेजा है। रिश्ते नाते तो बाद में आते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद हैं, और आपकी ज़िंदगी अगर ख़राब हो रही है, बुरी है, स्ट्रेस वाली है, इतनी चीज़ों से जूझ रहे हैं, तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। यहाँ पे हमारा हो रहा है लंच। इतना टेस्टी खाना है, और क्योंकि मेरा फास्ट वैसा वाला नहीं है, मैं सिर्फ सॉल्ट फ्री डे है मेरा, तो इसीलिए अब मैं रोटी खा रही हूँ। और मैंने सोयाबीन की रोटी बनाई थी आज, पालक की सब्ज़ी, और ये शाम की चाय हो रही है। 1 बजे लंच किया था मैंने, 4 बजे चाय पी है, और रात का डिनर है ये 6:30 बज रहा है जब मैं बना रही हूँ। ये मैंने पहले ही से सोया चंक्स भिगो के रख दिए थे गर्म पानी में। 10 से 12 सोया चंक्स लिए मैंने, बाकी ज़्यादा दिख रहे हैं, वो 1-2 इधर उधर खाने खिला दूँगी मैं। हस्बैंड को टेस्ट तो कराऊँगी ना, तो उसमें चला जाएगा। दही लिया है, दही में मैंने लाल मिर्च डाली है और चाट मसाला डाला है, वो भी अनसॉल्टेड चाट मसाला है। ध्यान देना जब भी आप यूज़ करें, सॉल्ट तो नहीं है। सोया चंक्स को मैरिनेट करके मैंने 15 मिनट्स रखा दही में। उसके बाद उसमें डाली मैंने प्याज और टमाटर छोटे छोटे कट करके। ये इतना टेस्टी बनता है कि कुछ मत पूछो। मैं डिनर में बहुत बार खा चुकी हूँ, बट आज अनसॉल्टेड खा रही हूँ। बट जब भी आप फर्स्ट टाइम ट्राई करें तो सॉल्ट वाला ही करें। इसमें मैंने तड़का लगाना है, इसमें करी पत्ता डालना है, राई जीरा हींग डालना है और चने की दाल डालना है। करी पत्ता इसलिए नहीं डाला, शाम का टाइम हो गया था, मैं तोड़ती नहीं हूँ शाम के टाइम पे, पहले से तोड़ के रख लेना चाहिए था मुझे तो, बट कोई बात नहीं। चना डाला है मैंने, चने की दाल, भुने हुए चने की दाल डाली है, जो कि हम उस चटनी में डालते हैं, कोकोनट वाली चटनी में, वो डालिए। और तड़का लगाने के बाद इतना टेस्टी बनता है, एक बार ज़रूर खाना। ध्यान रखना कि सोया चंक्स को आपको मैरिनेट करके रखना है दही में, ताकि दही अंदर तक चला जाए, जूसी हो जाए, और बहुत टेस्टी लगता है। सोया चंक्स वैसे थायराइड वालों को मना करते हैं, नहीं खाना चाहिए, बट क्योंकि अभी मेरा सब कुछ कंट्रोल में है, आई एम रियली फिट एंड फाइन एंड हैप्पी, सो मैं खा सकती हूँ, मैं खाती हूँ। और मतलब 1 महीने में 2-3 बार खा ही लेती हूँ, बिकॉज बहुत ही हाई प्रोटीन रहता है, हेल्दी रहता है ये सोया चंक्स। 7 बजे हो गया मेरा डिनर, और आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करती हूँ। मैंने आपको दिखाया कि मैंने सॉल्ट फ्री डे कैसे क्या क्या खाया थ्रू आउट द डे। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ चैनल को, एंड लाइक करना भूल जाते हो आप लोग, प्लीज़ लाइक दिस।